आप सभी मित्रों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए वीडियो मैं 6 दिन पहले ही बना रहा हूं क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं और उनके जवाब मैं आपको दूंगा जो कि काफ़ी ही ज़्यादा दिल को भी दुखाते हैं, लेकिन उनके उत्तर जो है वो हैं। अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर स्वाभाविक सी बात है कि उसका उत्तर होता है। देखिए, परेशानी आजकल हर किसी के जीवन में व्याप्त है। ऐसा कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं है जिसके जिसके अंदर जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे महाराज की एक ऐसी खोज या यूं कहे एक ऐसा उपाय मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में खुशहाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो उपाय है उसमें आपको कोई तंत्र नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, ना ही आपको कहीं पर जाना है, नहीं तो आपको कहीं पर पूजा करवानी है। हाँ, लेकिन पूजा करनी जरूर है। आज देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसे कि हम नाम से बोलते हैं श्री दुर्गा सप्तशती। जी हाँ, श्री दुर्गा सप्तशती जो है इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा दिव्य पाठ है। अगर आपने इसे कर लिया तो आप अपने जीवन की हर किसी परेशानी को मिटा सकते हैं। और तो और दुर्गा सप्तशती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें पूरी आप जब पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती तो इसमें आपको हर एक क्षेत्र में जो भी आपकी दिशा है, जो भी आपके शरीर से रिलेटेड है, उस सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए, हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण आपान व्यापान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। देखिए, पूरी दुर्गा सप्तशती जो है इसमें पूरी की पूरी 1008 से लेकर 108 देवियां तक आपके पूरे के पूरे आपके स्ट्रक्चर का, आपके भाग्य का, आपके भविष्य का जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। तो ये पाठ जो है अत्यंत शक्तिशाली है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पंथान सुप्ता आरक्षित मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वत्र स्थिता, यानी कि मेरे पथ की सुप्ता की तथा मार्ग और क्षेमकारी की रक्षा कीजिए। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। यूं तो माता का नाम बहुत बड़ा है, अगर आप उसे ले भी लेते हैं तो भी आपके हर कष्टों का जो है निवारण होता ही होता है और होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। आप दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा माता की स्तुति करिए। देखिए, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। राधा रानी का नाम प्रेम का नाम है, सौहार्द का नाम है। अगर आपने राधा श्री राधा का भी जप कर लिया तो वो भी यहीं पर ही इसी पाठ पर आकर रुकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो बात है सो है दुर्गा सप्तशती का जो अनोखा दिव्य पाठ है, अगर आप इसको करेंगे तो आपके जीवन में पूरी तरह से इतना भयंकर बदलाव आएगा जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। पाठ में साफ साफ लिखा है, यशस्सा वर्धते सोपि कीर्ति मंडल भूतले जपेंद सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवच पुरा यावद भूमंडल धते ससेल वन काननं तावत् तिष्ठ्या मेदन्या संस्ताति पुत्र पौत्रिकी तथा देहांते परम स्थान यत सुरेरपि दुर्लभम प्रोपनीति पुरुषो नित्य महामाया प्रसादत लभते परम रूप शिवेन सह मोदिते। जय जय श्री देव्या कवचम। पाठ में स्पष्ट लिखा है कि कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने शिष्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। देखिए, यह बात ग्रंथों में लिखी है, इस दुर्गा के महादिव्य शक्तिशाली पाठ में लिखी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक वन पर्वत और कानन सहित पृथ्वी टिकी रहती है, अगर आप इस पाठ का जप करते हैं तो आपके परिवार का अस्तित्व जो है वो बना रहेगा, किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। और इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है
कि अगर आप कहीं पर भी हो, अगर आप इस पाठ का जप कर ले तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जो मंदबुद्धि है, जो वामपंथी विचारा से त्रस्त है, जो वामपंथी धारा जिनके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि मंत्रों में क्या है, क्या पूजा पाठ करने से आपको घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। आप जो ये चैनल देख पा रहे हैं, सब माता भगवती, माँ बंगलामुखी, श्री राधे रानी सरकार की, श्री ठाकुर जी की कृपा से है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आपके भाई जो मैं बैठा हूं आपके सामने विनोद, मैंने सिर्फ ठकुरानी का नाम लिया, राधे रानी का नाम लिया, मैंने माता बंगलामुखी का नाम लिया, मैंने माँ दुर्गा का नाम लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे सच नहीं पता, मुझे स्वयं नहीं पता कि सारे के सारे काम कैसे बनते चले गए। लोगों ने परेशान भी किया, और तो और मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अंदरूनी भी आपको बताता हूं, हर तरह से प्रताड़ित होता है आदमी। लेकिन माता भगवती जिस पर जब कृपा करती है तो वो ये नहीं देखती कि इसने पाप क्या करे हैं। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया कि श्री राधे जप करने वाले का भाग्य का, जो उसकी किस्मत का खराब पन्ना होता है, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन पन्नों को फाड़ के फेंक देते हैं और उस पर दोबारा कभी कुछ गलत उसके भाग्य में होने नहीं देते। उसी प्रकार से ये जो दुर्गा सप्तशती का दिव्य पाठ है, माँ भगवती चंडा का, माँ भगवती दुर्गा का ये दिव्य पाठ है, आप इसको करें, आपके जीवन में निस्संदेह बदलाव आएगा। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म जो है 8,84,000 करोड़ वर्ष का इसका इतिहास है, यूं ही नहीं है। हर एक चीज का प्रमाण है। कहते हैं प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक चीज का प्रमाण है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका प्रमाण किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं है। तो दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए, आप अगर अपने जीवन में हार चुके हैं, आप अपने जीवन में एक तरह से परेशानियां हैं, हर तरफ से परेशानियां हैं, तो आपकी परेशानियों का जो ये हल है, वो इससे बड़ा आपका कोई हल दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। हर कोई मजाक उड़ाता था, हर कोई कहता था, कोई भगत जी कहता था, कोई शास्त्री जी कहता था, कोई कहता था आओ पंडित जी आओ। तो हर तरह से प्रताड़ित होने के बाद भी, लेकिन मन में एक विश्वास था, मन में एक सच्ची आस्था थी कि मेरे प्रभु, आप जहां पर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको अभी इन आंखों से देखूं, क्योंकि ना जाने इन आंखों ने कितने अपराध करे हैं और कर रही हैं, और इन ना जाने इन आंखों ने ऐसा कितनी ऐसी चीजें देखी हैं। कहने का मतलब स्पष्ट है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, अभी हम दुष्ट हैं, मैं दुष्ट हूं, आपका नहीं। आप तो हो सकता है मुझसे कई लाख गुना ज्यादा आपने पुण्य कर रखे हों, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे अनेकों कार्य करे जो कि घृणित थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा सदात्मा हूं। हर एक कार्य जो कि ना करने वाला था वो हमने किया, मैंने किया। लेकिन जब ठाकुर जी के चरणों में मेरा उद्गम हुआ, जब जाना हुआ, तो उसके बाद में ठाकुर जी ने, माँ भगवती ने सीने से लगा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने मेरे जीवन को इस तरह से परिवर्तित कर दिया कि मैं सपने में तो सोच ही नहीं सकता था। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ करने से क्या होगा और मंत्रों में क्या शक्ति है, आप सिर्फ मंदिर के आगे बैठिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, श्री राधे आप गुनगुनाइए अपने मन में, रोइए, अगर आपसे पाप हुए हैं तो उनका पश्चाताप करिए। और आप मेरा यकीन मानिए, हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि जैसा जो चीज वर्णित की गई है ग्रंथों में परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, वो आपको उसी स्वरूप में दिखेंगे। तो दोस्तों, ये दिवाली जो है आपके परिवारजनों में और आपके जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सब के लिए खुशियां लेकर आए। और हाँ, मेरा न्यारा वृंदावन और हमारा जो दूसरा आपका दूसरा चैनल है साधना धर्म रक्षा,
उन सभी दर्शकों को, हमारे सदस्यों को, मेरा न्यारा वृंदावन के सभी प्रेमी और ठाकुर जी के चरणों में निवास करने वाले सभी सदस्यों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं हृदय से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने हमारी सदस्यता ली और किसी लालच स्वरूप, किसी भी लालच के वश में अभिभूत होकर नहीं ली, प्रेम से ली है। अगर आपको कुछ दिखा होगा तो ही आपने मुझे इतना प्रेम दिया, दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि मां भगवती का पाठ आप इस दिवाली को जरूर करें। श्री राधे का जप आप जरूर करें, कुछ नहीं लगता। आप यकीन नहीं मानेंगे, आदमी खाली बैठता है तो टीवी चलाता है, फोन चलाता है, मोबाइल चलाता है, लेकिन आपको कुछ करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। सिर्फ श्री राधे का जप करना है। फोन से आप उब गए हो, फोन देख लिया, 2 घंटे देख लिया भैया, 3 घंटे देख लिया, फोन से उब गए तो श्री राधे जप करिए। लेकिन हाँ, दिवाली को अगर संभव हो तो रात्रि को दुर्गा माँ भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ही सारी की सारी चीजें विद्यमान है। इसमें सब कुछ दे रखा है। मैं इस महादिव्य पाठ का शब्दों में तो वर्णन मैं आपके आगे नहीं ही कर सकता। दोस्तों, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं शब्दों में इस महादिव्य पाठ का बता ही नहीं सकता। इसमें लिखा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 42 में कि तनिक भी संदेह नहीं है कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर माता भगवती की कृपा होती ही होती है। और दोस्तों, जिस पर एक बार भगवती की कृपा हो गई, आपको बताना चाहूं, एक बार को जो बाप होता है, जो पिता होते हैं, उनका हृदय जो कठोर होता है, लेकिन अगर माता के लिए उसका नंदलाल कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, मेरी तरह कैसा भी हो, बुरी शक्ल का हो, अच्छी शक्ल का हो, लेकिन दोस्तों, जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो वो सारी चीज भूल जाती है। वो उसको हृदय से लगाती है, उसको छाती से लगा लेती है। तो उसी प्रकार माँ भगवती है। अगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपके कितने भी आपके पाप हो, लेकिन अगर आप आदि अनंता श्री महारानी ठाकुरानी श्री माँ भगवती के शरण में अगर आप चले गए, माँ राधा रानी के शरण में चले गए, श्री वैभव लक्ष्मी के शरण में आप चले गए, माँ बंगलामुखी की शरण में आप चले गए, तो आपका सौभाग्य प्रज्वलित होने से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आपके आगे कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी कर दे, लेकिन एक बार अगर आपके पीछे माँ भगवती, माँ काली खड़ी हो गई, माँ चंडी खड़ी हो गई, तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी औकात नहीं है, काल की भी औकात नहीं है कि वो आपको कुछ हानि पहुंचाए। क्योंकि माँ भगवती की जिस पर कृपा होती है तो माता स्वयं देखती है, उसका भाग्य, उसका वर्तमान, उसका भूतकाल, उसका सब कुछ माँ भगवती देखती है। और जो नियति है वो तो अपने सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, जैसा जो होना होगा, लेकिन अच्छा होगा। काल भी आने से पहले सोचेगा, माता की परमिशन लेगा। जब कोई स्कूल से बच्चे को टीचर जो रस्टिकेट करता है तो वो प्रिंसिपल के पास में जाता है, उससे डिस्कस करता है, पूछता है कि सर ये बच्चा ऐसा है, इस बच्चे ने इतना उपद्रव मचाया है। लेकिन जब प्रिंसिपल देखता है कि अरे इस बच्चे ने तो हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करा है, इस बच्चे ने तो खेलकूद में हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो उसके मन में जो है एक दया का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। टीचर को मना कर देता है कि भाई ऐसा है, इस बार वार्निंग दे दो, अगली बार देख लेना, अगर गलती करता है तो अगली बार इसको सजा देंगे। ठीक उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड का सिस्टमैटिक तरीका देवी देवताओं का इसी प्रकार चलता है। सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, भक्ति की आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जितनी बातें बताई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे माता पिता जैसे सभी श्रोतागण जो कि बुजुर्ग हैं, पिता समान माता समान बुजुर्ग हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाई और मेरी बहनें सभी के सभी स्वस्थ रहें। ये दिवाली आपके परिवार के लिए
खुशियों की सौगात लाए। माता भगवती की कृपा आप पर बने रहे। इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।